हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिने ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। लक्षण और लक्षणाभास के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। लक्षण किसे कहते हैं और लक्ष्य किसे कहते हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी बातें आप लोगों को स्पष्ट हो रही होगी। यद्यपि मैं इस बात को बहुत भली भांति जानता हूँ कि न्याय शास्त्रों से इस सभा का दूर दूर तक का कुछ लेना देना नहीं है। हमने कभी न्याय शास्त्र नहीं पढ़े, न्याय के ग्रंथों को नहीं पढ़ा। सभा में इतने लोग हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो न्याय शास्त्रों का थोड़ा बहुत भी अभ्यासी हो। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। न्याय शास्त्र में क्या है यही है ना न्याय शास्त्रों की चर्चा। लक्षण, लक्षणाभास, अनेकांत, स्याद्वाद है ना, न्याय प्रमाण, हेतु, हेतुआभास, ये सब न्याय के विषय हैं। ये शब्दों में तो कभी कभी आ जाती है चर्चा, लेकिन इन विषयों को या इन ग्रंथों को, जैसे न्याय दीपिका है, परीक्षा मुख है, प्रमेय कमल मार्तंड है, इन ग्रंथों को कहाँ किसने पढ़ा है। आप्तमीमांसा, अष्ट सहस्त्री, अष्टशती, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, ऐसे ग्रंथों को नॉर्मली पढ़ते नहीं हैं और इनको सभाओं में भी कभी अपने यहाँ भी चलाया नहीं गया। नाम ही सुनने में आते हैं। हाँ, नाम ही सुनने में आते हैं। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आप विकल्प नहीं करें, आपको ये सब बातें बहुत स्पष्ट होगी। और न्याय शास्त्रों का भी एक जो रस है, वो कैसा रस होता है न्याय के विषयों में, वो भी आपको अलग रीति से यहाँ जानने को मिल रहा है। लक्षण क्या है? बोले पहचान का चिन्ह। लक्षण माने जिससे हमने पहचाना, वो चिन्ह, वो था लक्षण। किसको पहचाना? बोले मिली हुई बहुत सारी वस्तुओं में से जैसे एक वस्तु को अलग करने का जो चिन्ह था, जिससे हमने पहचान लिया, वो था लक्षण। लक्ष्य क्या होता है? लक्षण से जिसको पहचाना, लक्षण से जिसको पहचाना, जिसको पकड़ लिया, वो है लक्ष्य। ये जो है ना, अभी ऊपर से ये जो दो फोटोएं यहाँ लगी हुई है, इन दोनों फोटोओं में से ऊपर से नाम हटा दिए जाए क्या, और फिर आपसे पूछा जाए बोलो ये फोटो किसकी है? बोले तो टोडरमल जी की फोटो है। बोले कैसे पहचानी आपने? बोले इनका जो ये है ना, ये लक्षण अंगर का जो भी कहेंगे आप उसको, ऐसा जो एक स्टाइल इनके है, ये नॉर्मली नहीं मिलती है कहीं भी। ये किसी और विद्वान की यदि फोटो होगी तो कुर्ता पजामा होगा, जयचंद जी छावड़ा के पीछे दुपट्टा तो है, लेकिन ये जो स्टाइल है, तो बोले ये कैसे पहचाना आपने? नाम तो लिखा नहीं था, आपने कैसे पहचाना कि टोटल ये है ना लक्षण। क्या तो इस लक्षण से किसे पहचाना? टोडरमल जी को पहचाना। बोले वो क्या है? बोले वो लक्ष्य है। तो लक्षण से जिसे पहचाना जाए वो है लक्ष्य। ठीक है। लक्षण दो तरह के हो सकते हैं, एक मूंछों वाला लक्षण है, टोपी वाला लक्षण, लकड़ी वाला लक्षण। लकड़ी से पहचान लिया हमने, तो क्या किया आपने? ये कैसा लक्षण है? बोले अनात्मभूत।
साथ में नहीं है, और लकड़ी तो वहाँ रख करके अंदर आ गए, तो लकड़ी से कैसे पहचाना आपने? बोले जो लकड़ी वाला जो लक्षण कहा गया है, ये लक्षण है आत्मभूत, और दूसरा लक्षण कहा था आत्मभूत। आत्मभूत माने अलग नहीं हो सकता, वस्तु में ही रहेगा, वस्तु से अभेद है, अभिन्न है, ऐसा लक्षण आत्मभूत, वस्तु में रहने वाला। उदाहरण दो, नमक का खारापन, नींबू का खट्टापन, नींबू से अलग नहीं किया जा सकता। चीनी का मिठास, चीनी का मिठास, आत्मा में ज्ञान, ये जो ज्ञान लक्षण है जिससे आत्मा को पहचाना, उपयोगो लक्षणम, चेतन लक्षण, ये सब क्या है? आत्मभूत लक्षण। और दूसरा क्या कहा? अनात्मभूत लक्षण। इतने शब्द तो याद हो गए हमारे को, आत्मभूत, अनात्मभूत, ठीक है ना, लक्षण, लक्ष्य। एक और शब्द था लक्षणाभास। एक नया शब्द क्या था? लक्षणाभास। बोले ये क्या होता है? लक्षणाभास शब्द से स्पष्ट हो रहा है, लक्षण आभास, लक्षण नहीं है, भ्रम हो गया है, गलत फहमी हो गई हमारे को। तो जो गलत फहमी है लक्षण के संबंध में, वो कहलाएगी लक्षणाभास, भ्रम, धोखा, गलत फहमी। ये जो धोखा है, ये जो गलत फहमी है, किसी भी पदार्थ के लक्षण निर्णय के संदर्भ में ये बहुत हानिकारक हो सकती है, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे समझो आप, नोट असली है या नकली, ऐसे देखते हैं ना, नोट हाथ में लेकर के, क्या किया आपने? अच्छा, क्या किया? कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय आपने 2000 का नोट दिया, उसने नोट हाथ में लेकर के एकदम ऐसे देखा और फिर रख लिया। क्या किया उसने? ऐसे क्या करता है? क्या करता है ऐसे? लक्षण चेक करता है क्या? लक्षण चेक करता है। तो लक्षण उसने देखा, तो लक्षण देखा, तो लक्षण यदि मिल गया तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। और उसने ऐसे देखा और देख करके कहा भाई साहब ये क्या हुआ? लक्षण नहीं मिला। तो लक्षण नहीं मिला तो क्या समझ लिया? ये लक्ष्य नहीं है। लक्षण नहीं मिला तो ये लक्ष्य नहीं है, ये नोट 2000 का नहीं है, ये असली नहीं है। तो असली और नकली की पहचान किससे की आपने? लक्षण से। लक्षण यदि नहीं होगा तो आप लक्ष्य को नहीं पकड़ पाएंगे, और लक्षण में यदि गड़बड़ी हो गई क्या तो ठगा जाओगे। क्या 2000 रुपये का नोट गलत मिस्टेक धारणा में थी? क्या मिस्टेक धारणा में थी? जानने में हुई ना, गलतफहमी हो गई ना, या फिर धारणा में उसने लक्षण ही गलत समझ लिया था। उसने ऐसा समझ लिया कि बस जो पिंक कलर का होता है ना वो 2000 का होता है। लक्षण उसने जो वो था ना, कौन, उसने गांधी जी की फोटो को समझ लिया कि ये गांधी जी की फोटो से हमारे को पकौड़े मिलते हैं, है ना। तो क्या समझ लिया उसने? ये जो गांधी, उसने लक्षण क्या समझा? गांधी जी की फोटो लक्षण है, गलत है ये लक्षण। सब जगह जहां जहां गांधी जी की फोटो मिली वहां उठा लाया, ये लक्षणाभास है। क्या ये लक्षण नहीं है, ये लक्षणाभास है। लेकिन गांधी जी की फोटो से जगत में कोई वस्तु खरीदी जा सके ऐसा लक्षण बनाना, ये लक्षण में कुछ दोष है। जिन कागज के टुकड़ों से वस्तु खरीदी जाती है उन कागज के टुकड़ों में गांधी जी की फोटो भी होती है, ठीक है ना। लेकिन जहां जहां गांधी जी की, अब गांधी जी की फोटो ले जाकर के बेचो तो आपको 2 रुपए नहीं मिले। क्या जैसे बनते हैं तो कैसे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी है, कुछ मिस्टेक रह गई। अकेले गांधी जी की फोटो से काम नहीं चलेगा, और गांधी जी की फोटो तो हो ही हो, लेकिन साथ में और भी कुछ हो, माने लक्षण कुछ और होगा।
गांधी जी की फोटो में ऐसी योग्यता है जिससे लोग तो कहते भी हैं गांधी जी लाओ, गांधी जी से काम चलेगा। तो गांधी जी से चलेगा, लेकिन ये गांधी जी लक्षण बनाना, ये कैसा लक्षण है जो असली नोटों में भी होता है और नकली नोटों में भी होता है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह की कुछ कमियां हो सकती है जो लक्षणों में हो सकती है। लक्षण बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ, कुछ असली लक्षणों से पहचान करो तो आप सही चीज को पहचान पाओगे। कुछ लोग सबको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। बात संदेह की दृष्टि की नहीं है, बात तो परीक्षा प्रदानी की है। संदेह की दृष्टि से देखना और परीक्षा प्रदानी होना दोनों में फर्क है। संदेह की दृष्टि से सदा काल देखना ये उचित नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रदानी होना ये अच्छा लक्षण है। परीक्षा से निर्णय होता है, परीक्षा से बात मजबूत होती है, परीक्षा कर लेने के बाद में दृढ़ता आती है। आपने नोट लिए और लेकर के रखते गए तो वो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया यार 2 नोट नकली हैं, तो आप कहो कि यार हो सकता है भैया मैंने देखे नहीं थे, और आपने परीक्षा करके देखे हैं। तो फिर कोई कहे आपने ले जा करके दिए तो आप कह सकते हो नहीं भैया वापस चेक कर, असली है, चेक किए मैंने। आपने चेक किए मतलब परीक्षा की है हमने। परीक्षा करने से बात मजबूत होती है, परीक्षा करने से बात में दृढ़ता आती है। परीक्षा करने की बात जैन धर्म कहता है। जैन धर्म ये कहता है सुनी सुनाई बातें मत मानो, परीक्षा करो। परीक्षा रहित जो हो सिर्फ आज्ञा मानने वाले से व्यवहाराभासी है। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासियों के 4 भेद बतलाए थे, भूल गए सब? ज्यादा पुरानी हो जाती है बात। 4 प्रकार के व्यवहाराभासी: कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासियों के 4 प्रकार थे। चलिए हम तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? परीक्षा रहित नहीं बनना कभी भी, परीक्षा प्रधानी होना। लेकिन ध्यान रखना, जिन विषयों की परीक्षा संभव हो सके उनकी ही परीक्षा करना। जिन विषयों की परीक्षा संभव ना हो सके उन्हें आज्ञा से मानना। जिनेंद्र देव की आज्ञा से मानना, वीतरागी संतों की आज्ञा से मानना, आगम की आज्ञा से स्वीकार करना। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1,40,000 योजन का। साहब 1,50,000 योजन हुआ तो नहीं चलेगी। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या जो आगम में जैसा कहा है वैसा मान लेना। साहब नंदीश्वर द्वीप में कितने जनालय हैं? बोले 52 जनालय। नंदीश्वर श्रीजिन धाम 52। अच्छा 52 है? नहीं, रिसर्च करनी चाहिए, और भी हो सकते हैं। 52 से ज्यादा भी निकल सकते हैं। इत हमें सकति सो नाही हाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित। हमें शक्ति सो नाही, मनुष्य गति के जीवों में वहां नंदीश्वर जाने की शक्ति नहीं है। तू ज्यादा परीक्षा की बात मत लगा। जिन बातों को आज्ञा से माना जा सकता है उन्हें आज्ञा से मान। लेकिन पंचेंद्रिय विषयों में सुख है या नहीं? बोले देख ले, देख ले तू परीक्षा करके, तेरे को क्या लगता है? तुझे लगता है ना सुख? कर निर्णय। नहीं, सही बात है। आगम में जो लिखी है मेरे को अनुभव में आ रही है। परीक्षा करके देखा मैंने, मेरे को लगा तो था कि इसमें सुख होगा, लेकिन जब मैंने निर्णय करने का प्रयास किया तो मैंने जब परीक्षा और कसौटी पर कस करके देखा तो मुझे लगा कि अरे इन विषय भोगों में भी आकुलता है, इसमें बेचैनी है। इसका मतलब इसमें सुख नहीं है। ये परीक्षा करके देखा हमने। रसगुल्ले खा सकते हैं। हाँ, तो परीक्षा की भी एक अपनी अहमियत है। यहाँ जो न्याय शास्त्रों में लक्षणाभास की चर्चा चल रही है, ये परीक्षा प्रधानी होने के लिए चल रही है। परीक्षा करके देखना किसी भी विषय की। तो हमने परीक्षा की, तो परीक्षा की कसौटी गलत हो तो क्या हो? हम सब गड़बड़ हो जाएगी। आपका जो क्राइटेरिया था वही गलत हो गया तो क्या होगा? फिर आप कंप्यूटर से हमने इसको चेक किया तो लेकिन कंप्यूटर में गलत फीड कर दिया
तो गलती हो जाएगा ना। हमने कहा था आत्मा कैसा होता है, बोले जो सफ़ेद सफ़ेद दिखती है ना, हमने कई बार देखा है, सभी टीवी वाले कहते हैं ये सफ़ेद सफ़ेद दिखे तो इसका मतलब समझ लेना आत्मा है। तो बोले तूने आत्मा का लक्षण ही गलत बना दिया, आत्मा तो अमूर्त है, तो गलत है ना, पहचान का चिन्ह ही गलत हो गया। तो कहाँ कहाँ गलत फहमी होने की संभावना है? बोले 3 बिंदु ऐसे हैं जहाँ गलत फहमी से गलत पहचान का चिन्ह बना लिया जाता है, उसे कहते हैं लक्षणाभास। लक्षणाभास के कितने भेद हैं? 3। नाम भी 3 है, अव्याप्ति, सबकी आवाज नहीं आती है, जो बोलेगा उसे याद होगा, समझ लेना आप। यदि आप विषय को समझना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा आपको, पहला, दूसरा, तीसरा संभव। ये सब क्या है? लक्षणाभास। ये सब लक्षणाभास है। अब इन तीनों का स्वरूप समझना है अपने को। अव्याप्ति क्या चीज है, अतिव्याप्ति क्या है और असंभव क्या है, इनको अपन समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। पेज नंबर 15 देखिए, 15 नंबर पेज पर। जो सदोष लक्षण हो उन्हें लक्षणाभास कहा जाता है ना। लक्षणाभासों में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। लक्षणाभास 3 प्रकार के होते हैं। अव्याप्ति पहला नंबर, दूसरा अतिव्याप्ति और तीसरे नंबर पर असंभव दोष। सबसे पहले अव्याप्ति की चर्चा करें। व्याप्त, व्याप्त, व्याप्त मतलब फैला होना, पसरा, ये व्याप्त है ना। अब अव्याप्त कुछ कम है। अव्याप्त मतलब पूरा नहीं है, अधूरा है, अधूरे को कहेंगे अव्याप्त, कुछ कमी है। तो इन्होंने यहाँ परिभाषा बतलाई है, लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। परिभाषा याद करनी पड़ेगी, शब्द थोड़े से ऐसे वही है ना, न्याय शास्त्रों की तो भाषा। मैंने आपको एक दिन कहा था, न्याय शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जो आप सर पकड़ लो कि क्या क्या लिखा है, वो समझ में नहीं आ रहा। ये कहना चाहते क्या हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। वाक्य शुरू करेंगे और न मालूम कहाँ जा करके खत्म होगा। उसका ऐसा और इसका ऐसा 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 और उससे विपरीत और उससे भिन्न लक्षण वाला, इससे अद्वैत ऐसा कहेंगे, फिर उसका कुछ लक्षण बता करके बोले उससे विरुद्ध स्वभाव वाला ऐसा जीव का स्वरूप है। ऐसे ऐसे वाक्य मिलते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, लक्ष्य के एक देश में, लक्ष्य निर्णय जिसका करना है वो लक्ष्य, उसके एक देश में, एक पार्ट में जो पाया जाए उसे क्या कहते हैं? अव्याप्ति कहते हैं। देखिए नीचे जो संस्कृत की पंक्ति दी है याद रखनी चाहिए। लक्ष्येक देश वृत्ति व्याप्तम, लक्ष्येक देश वृत्ति अव्याप्तम यथा गोशावलेयत्वम। लक्ष्येक देश वृत्ति, लक्ष्य एक देश वृत्ति, लक्ष्य के एक देश में जो पाया जाए वो क्या है? अव्याप्तम। यथा जैसे गोशावलेयत्वम, गाय का सांवलापन। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, जैसे गाय का लक्षण बना है। गाय कौन सी होती है? गाय किसे कहते हैं? सांवलापन है। गाय किसे कहते हैं? गाय कौन सी होती है? बोले क्या कहा? सांवलापन, ये गाय का लक्षण है। या फिर पशु कौन से होते हैं? जानवर कौन होते हैं? बोले सींगों वाले, पूंछ वाले, ठीक है ना, सींग वाले। यदि आप पशु का लक्षण पूंछ वाला बना देंगे क्या, तो बहुत सारे ऐसे पशु होंगे जिनके पूंछ नहीं है। पक्षी वगैरह होते, पशु ही तो हैं। पशु पक्षी अलग करेंगे यदि अपन, तो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो बहुत से जानवर ऐसे भी हो सकते हैं जिन जानवरों के पूंछ नहीं हो। देखो ढूंढो आप तो मिलेंगे आपको। अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसके पूंछ हो ही नहीं, कट गई हो, जन्म से नहीं हो। कटे हुए वालों की बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ,
पशु का लक्षण हमने क्या बनाया? सींग। गाय का लक्षण क्या बनाया? सांवलापन। सांवलापन सभी गायों में नहीं पाया जाता, सारी गायें सांवली नहीं होती, सफेद होती है, कोई लाल होती है, लाल भी होती है, चितकबरी भी होती है, काली भी होती है, कई तरह के गाय का कलर अलग अलग हो सकते हैं ना। तो कहा कि हमें गाय पकड़नी है, हमने यदि गाय का लक्षण सांवला बना दिया और दरवाजे पर हमने किसी को खड़ा किया कि जो भाई मैं पहचानता नहीं, बोले गायों को आने देना अंदर, तो क्या किया उसने? सांवलापन देख करके आने दिया, जो सांवली नहीं थी उनको नहीं आने दिया, तो कुछ छूट गई ना। लक्ष्य था गाय और वो छूट गई, तो जो लक्षण बनाया था वो था अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष से सहित। नहीं समझ में आया, अभी पूरी तरह से नहीं समझ में आया, अभी दूसरा लक्षण से समझ में आएगी। दूसरा लक्षण किसका बनाया हमने? पशु। पशु का लक्षण क्या है? सींग। बोले जो सींगों वाले होते हैं वो कौन होते हैं? पशु होते हैं। तो हमने दरवाजे पर, एंट्री गेट पर हमने कहा कि भाई साहब यहाँ सबको पशुओं की एंट्री है, जो भी पशु हो उन सब की एंट्री करते जाओ। तो बकरियों की एंट्री हो गई है, समझ लो आप, गायों की एंट्री हो गई, बैलों की एंट्री हो गई है, हिरण की एंट्री हो गई, भैंसों की एंट्री हो गई, सब की एंट्री हो रही है क्योंकि सब पशु हैं। बोले यार ये अच्छा लक्षण बता दिया इन्होंने, जिसके सींग हो वो पशु है। इतनी देर में गधा आया, ये पशु नहीं है, हटाओ इसको। ये क्यों, क्या हुआ? बोले सींग नहीं है इसकी। बोले खरगोश आया, अरे इसकी एंट्री नहीं है, इसको नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि इसके सींग नहीं है। कुत्ते के सींग नहीं है, बिल्ली के सींग नहीं है। अरे यार ये क्या हुआ? बोले हमने जो सींगों वाला जो जानवर होता है ये लक्षण बनाया, ये लक्षण आधे जानवरों में लागू हो रहा है, आधे जानवरों पे लागू नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो सब मनुष्यों के ऊपर या सभी जानवरों के ऊपर लागू होवे, जानवरों का ऐसा लक्षण होना चाहिए। तो ये जो लक्षण बनाया गया था ये लक्षण दूषित था। इस लक्षण में जो दोष था उस दोष को न्याय शास्त्रों की भाषा में एक शब्द देंगे तो हम क्या कहेंगे? अव्याप्ति। क्या? व्याप्त नहीं है वो लक्षण, लक्ष्य में व्याप्त नहीं है, लक्ष्य के अंश मात्र में व्याप्त है। ऐसा अभी देखो, यदि गहराई से ये बात समझ में नहीं आई हो तो घबराना मत, क्या अभी तो घुटाई होनी बाकी है इसकी। एक बार पढ़ तो लेवे अपन, पहले मोटा मोटा तो समझ लेवे, फिर इनकी जब अपन करेंगे ना मेहनत इनके ऊपर तो ये बातें और क्लियर होगी। चलो ये लक्षण कौन सा हो गया? अव्याप्ति लक्षण है कि लक्षण का दोष? दोष है, लक्षण का दोष है, सदोष लक्षण है। चलिए, यदि गाय का लक्षण सींग माने तो गाय का लक्षण सांवला बनाया तब तो अव्याप्ति हो गया, सांवलापन, क्योंकि गायें सांवली नहीं भी होती है। अब गायों के सींग तो होते हैं, सब गायों के सींग तो होते हैं, टूट जाए चाहे हो कुछ भी हो, लेकिन गायों के सींग तो होते हैं। तो भाई सींग होते हैं तो फिर तो अव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि सारी गायों के सींग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाय का लक्षण यदि सींग बनाया जाए तो क्या दिक्कत है? जानवरों के भी सींग है, सींग वालों को सबको जानवर मान लिया जाएगा, गाय मान लिया जाएगा, सींग वालों को सबको गाय मान लिया जाएगा। तो फिर क्या होगा? भैंस को भी आप गाय कह दोगे, बैल को भी गाय कह दोगे, हिरण को और बकरी को भी क्या कहोगे आप? तो गाय है। क्यों? क्योंकि सींग वाले को गाय कहते हैं। तो क्या हो गया? लक्ष्य था हमारा गाय, और उसके अलावा भी जिसमें पाया जाए वो कहलाएगा अतिव्याप्ति। लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी पाया जाए। अभी अलक्ष्य क्या चीज है? अभी प्रश्न भी उठाया जाते हैं, पहले देखो अपन यहाँ पढ़ते हैं 16 नंबर पेज, धीरे धीरे चलो। यदि गाय का लक्षण सींग माने तो फिर वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाएगा। क्या? क्योंकि जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में रहे उसे अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहते हैं। जो लक्षण लक्ष्य में भी हो
और अलक्ष्य में भी हो, उसे क्या कहते हैं? अतिव्याप्ति कहते हैं। उसे अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहेंगे। बोले अलक्ष्य क्या होता है? अभी तक तो आपने बताया नहीं था कुछ अलक्ष्य। लक्षण समझ में आ गया, लक्ष्य समझ में आ गया, लक्षणाभास समझ में आ गया, अव्याप्ति समझ में आ गया। इतनी बातें तो हमने समझ ली, लेकिन ये अलक्ष्य क्या चीज है? अलक्ष्य क्या होता है? देखो, लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं। जिसका लक्षण बनाया गया है वो तो लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति करनी है वो लक्ष्य है, जिसकी पहचान करनी है वो लक्ष्य है, और उसके अलावा जितने जगत के पदार्थ हैं वो सब अलक्ष्य। तो लक्ष्य अपने पहचान वाले या पहचानने के लिए जो पदार्थ हैं वो लक्ष्य, और बाकी दुनिया के सारे पदार्थ अलक्ष्य। अभी इन्होंने अलक्ष्य किसे कहा? इसका लक्षण बना रहे हैं गाय का, और गाय का लक्षण ऐसा बना दिया जो गाय के अलावा दूसरे में भी पाया जाए। तो लक्ष्य और अलक्ष्य, तो कौन सा दोष हो जाएगा? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष से सहित हो जाएगा। देखो, लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं। यद्यपि सब गायों के सींग पाए जाते हैं, ठीक है, किंतु सींग गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं में भी पाए जाते हैं। अतः गाय लक्ष्य है और गाय को छोड़कर अन्य पशु अलक्ष्य है। लक्ष्य अलक्ष्य, लक्ष्य अलक्ष्य, वृत्ति अव्याप्तम, वृत्ति व्याप्तम, लक्ष्य अलक्ष्य वृत्ति व्याप्तम, लक्ष्य अलक्ष्य वृत्ति अतिव्याप्तम। लक्ष्य और अलक्ष्य वृत्ति जो हो वो अतिव्याप्त है। यथा तस्यैव पशुत्वम, उसका पशुपना। क्या गाय का लक्षण क्या बना दिया? पशुपना। गाय किसे कहते हैं? बोले जानवर होती है। हमने क्या समझा है? गाय किसे कहते हैं? बोले पशु हैं। अच्छा, तो जो पशु होते हैं उनको गाय कहते हैं। क्या तो क्या होगा? अतिव्याप्ति हो जाएगा। लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी पाया जाए। देखिए, गाय को छोड़कर अन्य पशुओं में भी पाए जाते हैं सींग, तथा दिया गया लक्षण सींगों का होना, सींगों का होना, ये जो लक्षण बतलाया गया है, ये लक्ष्य गायों में और अलक्ष्य भैंस बकरी आदि में, गायों के अतिरिक्त अन्य पशुओं में भी पाया जाता है। अतः यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अव्याप्ति और अतिव्याप्ति ये समझ में आया क्या? अव्याप्ति किसे कहते हैं और अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? एक देश लक्ष्य में एक देश लक्ष्य, जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए वैसा दोष अव्याप्ति है। अव्याप्ति है लक्ष्य के एक देश में, और जो लक्ष्य में तो हो ही, बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? अतिव्याप्ति है। जैसे नोटों का लक्षण गांधी जी बना देना, ये कौन से दोष में आएगा? अतिव्याप्ति में। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नोट पर गांधी जी तो हैं ही, लेकिन नोट के अलावा भी गांधी जी की फोटो है, ठीक है ना? तो नोट का लक्षण गांधी जी बना देना, ये अतिव्याप्ति दोष कहलाएगा। अतिव्याप्ति दोष से सहित ये लक्षण हो गया। कुर्ते पजामे वाले पंडित जी होते हैं, अव्याप्ति हो गई। हाँ, मूंछों वाले पंडित जी होते हैं, अव्याप्ति हो गई। तो ये इस तरह, क्योंकि वो कम में, देख, सीमित चीज को यदि कवर कर रहा है तो वो अव्याप्त, और ओवर कवर किया जा रहा है तो अतिव्याप्त। अति और अ शब्द से स्पष्ट होनी चाहिए बात। हाँ, शब्दों से स्पष्ट हो रही है कि मंदिर किसे कहते हैं?
कि जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भगवान होते हैं, जहाँ भगवान नहीं हो वो राज मंदिर होता है। माने देखो, आप किसी भी चीज का यदि लक्षण बनाना है आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। एक दो नहीं, सैकड़ों विषयों के संदर्भ में, बातों के संदर्भ में आप लागू करके देखो उन सब बातों को। किसी व्यक्ति, किसी को पहचान रहे हो, आपने कैसे पहचाना? आप दिन भर सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करो लक्षण, लक्ष्य और लक्षणाभास, इनके संबंध में, आत्मभूत अनात्मभूत इनके संबंध में। आपको दिन भर ऐसा लगेगा इसको मैंने यदि इस शब्द से पुकारा है तो ऐसा क्यों कहा? बोलो। ये जिसमें कुछ बातें छपी हो उसे ग्रंथ कहते हैं। जिसमें पढ़ने लायक अच्छी अच्छी बातें छपी हो उसे क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ का ऐसा लक्षण बनाना, ये लक्षण अतिव्याप्ति होगा, क्योंकि सारे ग्रंथों में तो बातें छपी होती है, अच्छी होती है, ये बात ठीक है, लेकिन ग्रंथों के अतिरिक्त भी न्यूज़पेपर आदि में भी, कॉमिक्स आदि में भी ऐसी बातें मिल जाती है। तो ग्रंथों का लक्षण ये जो आपने बनाया है, ये लक्षण गलत है। भगवान कौन होते हैं, भगवान का लक्षण बनाओ। देखो, निर्दोष लक्षण होना चाहिए, ऐसा लक्षण होना चाहिए जो लक्षण उनके अलावा और किसी में नहीं पाया जाए, ठीक है ना? और जिनको पहचान रहे हैं उनमें नियम से पाया जाए, तभी तो निर्दोष होगा ना। हो भी नहीं, ऐसे असंभव दोष की तो बात ही क्या करनी, उसकी तो चर्चा ही नहीं, वो तो बाउंड्री से बाहर की बात है। भगवान कौन होते हैं? बोले जो सुखी होते हैं वो भगवान होते हैं। भाई साहब, मनराज भी सुखी होते हैं क्या? जो पूर्ण सुखी होते हैं वे भगवान होते हैं। अब बताओ ये लक्षण सही है क्या? क्यों? कौन सा दोष है इसमें? सही नहीं है तो? हाँ, नहीं समझ में आई? जो पूर्ण सुखी होते हैं वे भगवान होते हैं, ऐसा भगवान का लक्षण बनाना ये अतिव्याप्ति दोष है। क्योंकि भगवान के अतिरिक्त मुनि भूमिका में 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज वे भी पूर्ण सुखी होते हैं क्या? तो यदि आपने पूर्ण सुखी को भगवान समझ लिया तो ये दोष कैसा होगा? अतिव्याप्ति होगा। चलो दूसरा लक्षण बनाओ भगवान का। भगवान कौन होते हैं? कि जो अशरीरी होते हैं वो भगवान होते हैं। जो अशरीरी होते हैं वो भगवान होते हैं। दोष बताओ। तो फिर दोष कौन सा हुआ? अतिव्याप्ति कहाँ हुआ? अभी तो पकड़ में नहीं आ रही ये बात क्या? अपने को लगता तो है ऐसा कि अपने को समझ में आ गई, लेकिन जब आप उसको कसौटी पे कसने जाते हैं तो फिर गड़बड़ा जाते हैं अपन। देखो हमने क्या कहा, भगवान का लक्षण क्या बनाया अभी अपन ने? अशरीरी। अशरीरी भगवान का लक्षण बनाया। तो जो जो अशरीरी होते हैं वो सब भगवान होते हैं या नहीं? अशरीरी और कौन होते हैं बताओ? भगवान ही होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं अशरीरी। अशरीरी से दुनिया में और कोई नहीं होता। तो जितने भी अशरीरी होंगे, जो भी अशरीरी, भले डेथ हो जाए उसके बावजूद भी शरीर रहता है, तेजस कार्बन शरीर रहता है। इसलिए शरीर रहित जो हैं वे भगवान हैं, इस बात में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता है। शरीर रहित तो भगवान होते ही है, लेकिन शरीर सहित वाले भी होते हैं। इसलिए अशरीरी को यदि हमने लक्षण बना लिया तो ये अव्याप्ति होगा, क्योंकि पूरे भगवानों में नहीं हुआ। कुछ भगवानों में तो लक्षण लागू हो गया, लेकिन कुछ भगवान ऐसे भी हैं जिनमें लक्षण है ही नहीं। फिर अनंत भगवान बोले वो भगवान ही नहीं है। हमने कहा ये अनंत भगवान है, समो शरण में बैठे हुए हैं, परम औदारिक शरीर है। बोले नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान तो अशरीरी होते हैं, अव्याप्त हो जाएगा वो। देखो यदि भगवान का लक्षण पूर्ण सुखी बनाया जाए तो ये भगवान के अलावा में भी पाया जा रहा है, अतिव्याप्ति हो जाएगा।
और यदि भगवान का लक्षण अशरीरी बनाया जाए तो ये अव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी भगवानों में नहीं पाया जा रहा। ठीक है, जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है वे भगवान होते हैं। बोलो अव्याप्ति, क्योंकि दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो तो भगवान होंगे ही, लेकिन जिनकी नहीं कीर्ति है वो भी भगवान, लेकिन जिनकी नहीं कीर्ति है वो भी तो हैं अव्याप्त। सारे भगवानों में लागू नहीं हो रही है वो बात, जो सब भगवानों में लागू नहीं हो रही है, ठीक है ना, वो अव्याप्त। जो सब लक्ष्य में लागू नहीं हुए वो अव्याप्त, और जो लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी पाया जाए वो अतिव्याप्त। ये पकड़ो डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन से पकड़ोगे तो बात समझ में आएगी। सारे लक्ष्य में पाया जाए, लक्ष्य जो हमने बनाया है उनमें पाया जाए वो, और अलक्ष्य में ना पाया जाए वो लक्षण सच्चा लक्षण होगा। लक्ष्य पूरे में नहीं पाया जा रहा, थोड़े लक्ष्य में तो पाया जा रहा है, तो अव्याप्त नाम का दोष है। दोष है वो। पहचान तो लिया आपने, ठीक है, कोई बात नहीं। महावीर भगवान को पहचानना था, समूह शरण में बैठे हुए तीर्थंकर को पहचानना था, सिमंदर भगवान को पहचानना था। बोले ये कौन दिव्य ध्वनि गिर रही है, समूह शरण में बैठे हैं, कौन है, भगवान है। लेकिन ये लक्षण बना दोगे तो अव्याप्त है, सिद्ध भी है ना, इस तरह से बहुत तरह की चीजें हो सकती है। अभी ये जीव को पहचानने की चर्चा करेंगे आगे। पहले लक्षण और लक्षणाभास, ये दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा न्याय के इस विषय को पढ़ने का। ठीक है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, कहाँ तक आ गए अपन, 16 नंबर पेज पर देखो। 16 नंबर पेज पर प्रवचनकार का दूसरा पैराग्राफ। लक्ष्य व्याप्ति पे एक दिन पूरी क्लास होनी चाहिए। हाँ, तभी पूरे समझ में आएगा अच्छी तरह। वही तो कर रहे हैं अपन। पूरी हो गई, 36-37 मिनट तो हो गए, 5-7 मिनट और बचे हैं, और क्या है, पूरी क्लास तो हो गई। अब व्याप्ति अतिव्याप्ति पे इनका कहने का देखो, कुछ उदाहरण ले लेकर के टेस्टिंग होती है। अब और ले लेंगे, उसमें क्या है, उदाहरण तो अपनी फैक्ट्री के होते हैं, चाहे जितने ले लो, उसमें क्या है। देखो अभी खूब उदाहरण है, इतने उदाहरण लेंगे अपन कि आप कहोगे बस अब तो पक्का हो गया। खूब उदाहरण ले सकते हैं अपन, लेकिन ये काम मेरा ही नहीं है, ये काम आपका भी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। हमें जैसे अभी देखो, अब उल्टा लगाओ, लक्ष्य बनाने के संदर्भ में आप दूसरा लगाओ। माने ऐसा प्रश्न किया जाए आपसे कि किसी पदार्थ का ऐसा लक्षण बना करके बतलाओ जो लक्षण अव्याप्ति दोष वाला हो। प्रश्न है ये, किसी वस्तु का ऐसा लक्षण बना करके बतलाओ जो अव्याप्त दोष वाला हो। बोलो, जो अव्याप्त दोष वाला हो। फिर अतिव्याप्ति दोष वाला अलग होगा। अव्याप्त गाड़ी किसे कहते हैं, क्या, जिसके 4 पहिए होते हैं उसे गाड़ी कहते हैं। बोलो, ऐसा है, ये अव्याप्त है। क्यों? क्योंकि 6 पहिए वाली भी हो सकती है, 3 पहिए वाली भी हो सकती है, 2 पहिए वाली भी हो सकती है। नहीं, अभी तो ऐसी भी गाड़ियां चल रही है, कारें चल रही है जो 3 व्हील वाली है। क्या? तो ये कौन सा दोष हुआ है? हमने 4 पहिए वाली को गाड़ी कहा। अतिव्याप्ति। गाड़ी सारी गाड़ियों के 4 पहिए होते हैं क्या? सारी गाड़ियों के नहीं होते हैं ना, सारी गाड़ियों के नहीं होते हैं ना। तो आप पहियों से यदि गाड़ी पकड़ेंगे तो सारी गाड़ियां पकड़ में नहीं आएगी ना, तो कुछ कम पकड़ में आएगी ना, तो अव्याप्ति। अच्छा, उसके अतिरिक्त जो पेट्रोल से चलती हो उसे गाड़ी कहते हैं। बिजली से चलती है क्या? ये भी अव्याप्ति। क्या सारी गाड़ियों में लागू नहीं होगी? बैटरी से चलती है। अभी और दूसरी चीज लगाओ, पेट्रोल डीजल से जो चलती है उसे गाड़ी कहते हैं। अतिव्याप्त हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल से तो आपकी मोटर भी चलती है और भी चीजें चलती है, जनरेटर भी चलता है, ये भी चलता है।
तो अतिव्याप्त हो जाएगा वो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस चीज कितने एरिया को कवर कर रहा है वो। जो अपन ने क्राइटेरिया बनाया किसी चीज को पहचानने का, उसके कितने एरिया को कवर कर रहा है, उससे आप पहचान पाएंगे। ठीक है, देखो कुछ पढ़ते हैं अपन, समय सीमित है। लक्षण ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए लक्षण? जो पूरे लक्ष्य में तो रहे किंतु अलक्ष्य में न रहे। पूरे लक्ष्य में रहे, ये कौन से दोष का निराकरण किया इसमें? अव्याप्ति का निराकरण किया। पूरे लक्ष्य में रहे और अलक्ष्य में न रहे, इसमें किसका निराकरण किया? अतिव्याप्ति का। पूरे लक्ष्य में रहे और अलक्ष्य में न रहे। पूरे लक्ष्य में व्याप्त न होने पर अव्याप्ति और लक्ष्य व अलक्ष्य में व्याप्त होने पर अतिव्याप्ति दोष आता है। इतना उपयोगी है। हम तो सुख की तलाश करते हैं, आनंद की तलाश करते हैं, कभी हम सम्यक दर्शन की तलाश करते हैं किसी भी चीज़ में। अभी जो मैंने विषय कहे ना, सम्यक दर्शन की कहो, सुख की कहो, आनंद की कहो, ज्ञानियों की कहो। ज्ञानी कौन होते हैं? बोले बिना कपड़े वाले जो होते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। मुनि कौन होते हैं? लक्षण बनाओ। तो ये मैंने कुछ हिंट दिए हैं, अपन कल करेंगे इन बातों के बारे में चर्चा। आप लोग सोचना इनके बारे में। बोले मुनि कौन होते हैं? बोले जो नग्न हो वे मुनि हैं। ऐसा लक्षण बनाए तो क्या समस्या आएगी? हाँ, तो ये जो नग्नपना जो लक्षण बनाया है, ये लक्षण कहाँ पाया जा रहा है? मुनिराजों में तो है ही, लेकिन मुनिराजों के अलावा भी है। तो क्या होगा? अतिव्याप्ति हो गया। तो देखना पड़ेगा आपको कौन होते हैं, क्या लक्षण बनाए, सम्यक दृष्टियों का क्या लक्षण बनाए, श्रद्धा का क्या लक्षण बनाए, भगवान का क्या लक्षण बनाए, सुख का क्या लक्षण बनाए, आनंद का लक्षण कैसा होना चाहिए, शांति का लक्षण कैसा होना चाहिए, क्रोध का लक्षण क्या होना चाहिए। ये सारे विषय तो हैं। और क्या है? आत्मा का लक्षण क्या बनाए, आत्मा को कैसे पहचाने। ये सारी प्रैक्टिस, ये सब कल की क्लास में करेंगे अपन बहुत विस्तार से। मैंने तो कुछ हिंट दिए हैं आपको, क्योंकि इन सब कसौटियों पर कसे बिना न आपको जीव द्रव्य समझ में आएगा, न आपको पुद्गल द्रव्य समझ में आएगा, न आपको आत्मा समझ में आएगा, न परमात्मा की खबर होगी। आत्मा को परमात्मा समझ लिया, परमात्मा को आत्मा समझ लिया, जीव को अजीव समझ लिया, अजीव को जीव समझ लिया, पुद्गल को जीव समझ लिया। जहाँ सुख नहीं था वहाँ हमने सुख समझ लिया, जहाँ सुख है वहाँ हम सुख को पकड़ नहीं पाए। ये सारा सब गड़बड़ हो रही है। किस वजह से? लक्षण लक्ष्य की पहचान नहीं होने की वजह से। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसीलिए तो कितने दिन हो गए अपने को? 3-4 दिन हो गए। 3 दिन तो हो ही गए कम से कम, है ना। आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन होगा। कल तो पूरा करेंगे इसको, है ना। कुछ नहीं, अभी ये लक्षणाभास में क्या क्या हुए? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। अब एक और पढ़ लेते हैं, असंभव और असंभव। प्रश्न क्या किया किताब? ये तो समझ में, असंभव बतला दो। बोले लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। क्या लक्ष्य दोनों है ही नहीं, किसी में भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिंगल पीस में भी नहीं है। माने समझ लो, अभी अपन ने जिनकी बात की ना, सींग वाले की गाय की चर्चा की, कि पशुओं की चर्चा की, कि जो भी हमने बात कही है, थोड़ा बहुत तो पाया जाता है उनमें। अभी कह रहे हैं हम ऐसा लक्षण बना देवे, जैसे समझ लो आप, कौवा कैसा होता है? बोले सफेद होता है। असंभव लक्षण है, होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हो? जीव कैसा होता है? बोले पत्थर जैसा होता है। असंभव है। माने ऐसा लक्षण बनाना जिसकी संभावना ही नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? असंभव दोष कहलाएगा। उसे असंभव दोष से युक्त। जैसे मनुष्य का लक्षण क्या है? सींग। मनुष्य कौन होते हैं? बोले सींगों वाला मनुष्य होता है। यहाँ मनुष्य लक्ष्य है और सींग का होना लक्षण कहा जाता है। तो बताओ किसको पकड़ के लाओगे आप? बोले एक भी पकड़ में नहीं आएगा। क्या असंभव है? एक भी मनुष्य पकड़ में नहीं आएगा। अतः यह लक्षण असंभव दोष से
युक्त है। मैं समझता हूँ अब तो लक्षण और लक्षणाभासों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, गुटाई होगी। है? आ गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो श्रोता क्या कह रहे हैं? आ गया, आ गया, अच्छी तरह आ गया। क्या? अब ये जो आप कह रहे हो ना अच्छी तरह आ गया, ये आज नहीं समझ में आएगा, ये तो कल पता लगेगा कि कितना समझ में आया है। तो कल आप इस परीक्षा के लिए तैयार रहें। कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा, और न केवल जवाब, उसको परीक्षा की कसौटी पर कसकर सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि इसमें आखिर अव्याप्ति दोष क्यों है, इसमें अतिव्याप्ति दोष क्यों है, और यह लक्षण निर्दोष लक्षण क्यों है। इस तरह से लक्षण लक्षणाभास इस प्रकरण को समझकर हम वास्तव में तो अपने स्वरूप को पहचान कर हम सभी सुखी हों और अल्पकाल में परमात्मा दशा प्रकट करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।